पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 12 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 12 को, तो वहां पर पौलुस जो है क्या करता है, अपनी गवाही दे रहा है। 12 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इन वचनों में पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, अपने जीवन की गवाही बता रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी, किस तरह से उसका जीवन था और किस तरह से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। पहली बात में पौलुस कहता है कि मैं जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। परमेश्वर, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। हमें इस बात को समझना है, सामर्थ्य परमेश्वर क्यों पौलुस को दे रहा है। हालेलुया। क्या पौलुस विश्वास योग्य है इसलिए? क्या पौलुस एक यहूदी है इसलिए? क्या पौलुस एक समझदार व्यक्ति है? क्या पौलुस एक अच्छा अगुवा है? क्या पौलुस एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है? आमीन। पौलुस जो है परमेश्वर पौलुस से प्रेम करता है, या परमेश्वर पौलुस के ऊपर दया करना चाहता है, या परमेश्वर पौलुस के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य दे रहा है। हमें इस बात को सीखना होगा, इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ्य क्यों दी। क्योंकि पौलुस यहाँ पर शुरुआत में, वचन की शुरुआत में वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। वो घमंड के साथ कहता है कि उसने मुझे क्या करा है, सामर्थ्य दी है। हालेलुया। और जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने जो है उसे सामर्थ्य क्यों दी है हमें जानना है। आमीन। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी कि वह विश्वास योग्य बन सके और सेवा कर सके। हालेलुया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को सामर्थ्य दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अच्छा ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका जो है चाल चलन, उसका जो है तरीका, उसकी विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर किसी को सामर्थ्य देता है, नहीं। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य देता है ताकि वो व्यक्ति विश्वास योग्य बन सके। परमेश्वर सामर्थ्य देता है ताकि वो व्यक्ति जो है सही चाल चलन में चल सके। परमेश्वर सामर्थ्य देता है ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ्य दी ताकि वो विश्वास योग्य जीवन जिए। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे सामर्थ्य दी, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। जब उसने मुझे सामर्थ्य दी तो उसने मुझे विश्वास योग्य समझा और सेवा के लिए बुला लिया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। आमीन। कई बार हमें भी अपने जीवन में सामर्थ्य की आवश्यकता है। एक मिनट। हालेलुया। तो कई बार हमें अपने जीवन में भी सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। हालेलुया। हर एक चीजों के लिए। आमीन। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो हमें चाहिए हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। हालेलुया। आमीन। हम यीशु मसीह के एक घटना को हम देख सकते हैं बाइबल में। आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उस रात यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ एक पहाड़ पर गया और ढेला फेंकने की दूरी पर लिखा है कि वो जाकर वहां पर घुटना टेककर प्रार्थना करने लगा। और वहां पर लिखा है कि वो इतना वेदना से भर गया था, उसके आंसू मानो जो है खून टपक रहे हों, ऐसे उसके आंसू गिर रहे थे। हालेलुया। उसके आंखों से खून की तरह आंसू बह रहे थे, वचन कहता है। और वो वहां पर कह रहा था कि हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे इस कार्य में बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आमीन। क्योंकि उसको मालूम था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, उसको मालूम था कि उसको दर्द सहना होगा। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख जाता और कहता कि परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले। प्रार्थना करता है परमेश्वर के, प्रभु ये क्रूस की मृत्यु अगर तू चाहे तो हटा ले। आमीन। लेकिन फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ उसको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का स्वर्गदूत यीशु मसीह को उस जगह पर उसको सामर्थ्य दे रहा है? इसलिए कि यीशु मसीह जिस कार्य को करने आया है कि वो मनुष्य जाति के लिए क्रूस उठाए, उनके लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और फिर मुर्दों में से जी उठे, इस कार्यों को करने के लिए एक स्वर्गदूत उसको वहां पर सामर्थ्य दे रहा था।
हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कुछ कार्य करने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह को भी, जब यीशु मसीह कमजोर पड़ने लगा, जब उसको डर सा आ गया अपने मन में, जब वो दुख के मारे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु अगर तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले। हालेलुया। लेकिन वहां पर कहता है, प्रभु मेरी नहीं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। और जब वो ये कहता है, लिखा है कि स्वर्गदूत उसको सामर्थ दे रहा था। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ्य दी ताकि वो विश्वास योग्य बन सके और सुसमाचार को फैलाए और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा दे। हालेलुया। आमीन। अगर हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हालेलुया, और अगर जो है हम परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हम जो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया उस कार्यों को हम नहीं कर पा रहे हैं, आमीन, तो हमें सामर्थ्य मांगने की जरूरत है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, ताकि जिस कार्य के लिए तूने मुझे बुलाया है उस कार्य को मैं कर सकूं। क्योंकि जब इस संसार में हम है ना कलीसिया, आमीन, हमारा ध्यान कई बार भटक जाता है, हमारा ध्यान कई बार संसार की ओर जाता है, हमारा ध्यान कई बार रिश्ते नातों की ओर चले जाता है, हमारा ध्यान कई बार जो है अपनी जरूरतों की ओर चले जाता है, और हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य से, उस महिमा से अलग हो जाते हैं। आमीन। इसलिए कई बार जब हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि मैं संसार की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जब हमें लग रहा है कि मैं जो है दुनियादारी की ओर ज्यादा ध्यान ले रहा हूँ, परमेश्वर सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर मैं आपसे अधिक से अधिक प्रेम कर सकूं, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे। और जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हमें बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सामर्थ्य दी है। आमीन। तो परमेश्वर जब हमें सेवा के लिए बुलाता है तो वो परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं देखता, हमारा टैलेंट नहीं देखता है, हमारे चाल चलन नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें सेवा के लिए बुलाता है, आमीन, तो वो पहले हमें सामर्थ्य देता है ताकि उस सामर्थ्य से हम जो है सब चीजों को सही कर सकें। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी योग्यता से नहीं बचाए गए। बाइबल कहती है हम जब पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। हम जब गुनाहों में पड़े थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और तब उसने हमारे लिए लहू को बहाया। तब तो जानते भी नहीं थे। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, आमीन, मैं पास्टर बनने के योग्य हूँ करके, या मैं सेवक बनने के, मैं प्रेरित बनने के योग्य हूँ। हालेलुया। आमीन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास में है। आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, निकालेंगे एक वचन को, यशाया अध्याय 26, यशाया 26 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 12 वचन। जल्दी से निकालें और पढ़े यशाया 26 वचन 12। यशाया 26 वचन 12 पढ़े। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यशाया 26:12 वचन पढ़े। हाँ। आमीन। यशाया में इस प्रकार लिखा है हमने जो कुछ किया है उसे तूने ही हमारे लिए किया है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है जो हम कर रहे हैं। वहां पे लिखा है कि हमने जो कुछ किया है उसे तूने हमारे लिए किया है। हालेलुया। हम सोच रहे मैं कर रहा हूँ, आमीन, नहीं, परमेश्वर ने वो कार्य मेरे और आपके लिए कर दिया है, इसलिए हम उस कार्य को कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर जब किसी को सेवा के लिए बुलाता है, परमेश्वर जब किसी को जो है आशीष देता है, आमीन, तो वो उसकी योग्यता को देखकर नहीं, उसके टैलेंट को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वो कार्य कर दिया, इसलिए हम उस कार्य को कर पा रहे हैं। और यहाँ पर वही बात पौलुस हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। वो कह रहा है मेरी योग्यता से नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सब में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है मैं ही गुनहगार हूँ, मैं कलीसियाओं को मारता था, मैं कलीसियाओं को दुख पहुंचाता था। वचन पढ़ेंगे आगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 13 वचन में, वो कह रहा है मैं तो पहले निंदा करने वाला, आमीन, मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, मैं कोई समझदार व्यक्ति नहीं था,
मैं जो है परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कह रहा है मैं निंदा करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। और वो यहाँ पर बता रहा है परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। और क्यों अनुग्रह किया वो बता रहा है कि मैं कोई बुद्धिमान, समझदार, टैलेंटेड और मैं बहुत बड़ा कोई एक व्यक्ति नहीं था कि परमेश्वर ने तब मुझ पर अनुग्रह किया हो। कह रहा है मुझ पर परमेश्वर ने तब अनुग्रह किया जब मैं पहले तो मैं निंदा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और कह रहा है और सताने वाला और अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वास की दशा में बिन समझे बुझ से काम किए थे। बोल रहा है मैं पापी था तब परमेश्वर ने मुझ पर दया करी है। हालेलुया। मैं गुनहगार था तब परमेश्वर ने मुझ पर दया करी है। हालेलुया। हम किसी को देते हैं आमीन तो हम गिन गिन कर देते हैं। हालेलुया। किसी से लेते हैं तो गिन गिन कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? बहुतायत से देने वाला। यूहन्ना 10:10 जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं किस लिए आया? जीवन देने के लिए, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो परमेश्वर जब हमें कुछ देता है तो बहुतायत से देता है। वो देखता नहीं है कि ये व्यक्ति कितना पापी था, वो देखता नहीं है कि ये व्यक्ति कितना निंदा करने वाला व्यक्ति था, वो ये नहीं देखता कि ये कितना जो है गलत कार्य इसने किए। जब वो किसी को चुन लेता है और उसको सामर्थ्य देता है तो वो बहुतायत से देता है। आमीन। परमेश्वर ने पौलुस को चुना अपनी सेवा के लिए। आमीन। और परमेश्वर ने पौलुस को बहुतायत से अनुग्रह दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगे प्रभु मुझ पर बहुतायत से अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर बहुतायत से अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरे कार्यों को करने पाऊं और तेरी महिमा करने पाऊं। हालेलुया। 14 वचन वहां पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह में है बहुतायत से हुआ। क्या कह रहा है? मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। हालेलुया। मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। हम सबों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। जितने मुझे सुन पा रहे हैं आमीन, मैं विश्वास करता हूं कि हम सबों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने ये बात पर विश्वास कर लिया कि मुझ पर बहुतायत से अनुग्रह हुआ है, आमीन, आपका जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप उस परमेश्वर पे भरोसा करने लग जाएंगे। आप अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करेंगे, आप अपनी समझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन उस खुदावंत पर भरोसा करेंगे। पौलुस कह रहा है कि मुझ पर बहुतायत से अनुग्रह हुआ है। आमीन। अपने जीवन को जब हम देखें जब हम मसीह में नहीं थे, और आज अपने जीवन को देखें कि जब आप मसीह में हैं तो किस तरह से हैं। हालेलुया। आमीन। तो सच में हम जब अपने आप को आज देखेंगे तो हम कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझ पर बहुतायत से अनुग्रह किया है। हालेलुया। तीमुथियुस उसका 1:15 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है? जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। यीशु मसीह जिन मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आया, उन सब से बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। मेरा उद्धार करने के लिए आया। जब हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से लेंगे ना, आमीन, हम इसकी सामर्थ को देख पाएंगे। जब यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि वो मेरे लिए आया है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, वो मेरे लिए मारा गया है, हालेलुया, तब हम जो है हालेलुया उसके अनुग्रह को, उसकी सामर्थ को समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। जब हम सोचेंगे हो प्रभु तो सबके लिए मारा गया है, वो तो सबके लिए जो है क्रूस पर चढ़ाया गया है, हालेलुया, सबके लिए तो चढ़ाया गया है, लेकिन कितने जन उसको विश्वास करते हैं, हालेलुया, कितने जन उसको स्वीकार करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह जो जगत में आया पापियों का उद्धार करने के लिए, उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ सबसे बड़ा पापी बोल रहा है, मैं हूँ सबसे बड़ा पापी जिसका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। हम बोल रहे हैं ओ यीशु मसीह सारे संसार के लिए आया है, तो मेरे लिए आया तो कौन सी बड़ी बात है, हालेलुया, आमीन। आपको अपने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा और कहना होगा कि यीशु मेरे लिए आया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि मैं जीवन पाऊं, हालेलुया, मैं बहुतायत का जीवन पाऊं। पौलुस कह रहा है वो मेरे लिए आया है, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोल रहे सुसमाचार सबके लिए है, हालेलुया, और मैं कह रहा हूँ हाँ सुसमाचार सबके लिए, सारे जगत के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक इंसान के लिए नहीं, लेकिन जितने उसको विश्वास करते हैं, हालेलुया, जितने उसको विश्वास करते हैं, आमीन, सुसमाचार उनके लिए है, हालेलुया, यीशु मसीह उनके लिए आया है।
यीशु मसीह उनके लिए मारा गया है। आमीन, हालेलुया। सारे लोग जो है बचाए नहीं जाएंगे। अगर यीशु मसीह जगत के लिए आया तो सारे लोग जगत में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कौन स्वर्ग में जाएगा? जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर अपना विश्वास लेकर आएगा, जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति तो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको समझाना एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आमीन। एक बार जो है बहुत सारे लोग जो है एक नदी में डूबने लगे। आमीन, पानी में डूबने लगे। और वहां पर जो है जब वो डूब रहे तो वहां पर रेस्क्यू टीम आई और उस रेस्क्यू टीम ने जो है सभी को जो है बचाने के लिए आमीन वो भेजे, ट्यूब भेजे कि सब इसको पकड़कर जो है आ जाएंगे। हालेलुया, इसको लेकर आ जाएंगे। तो वहां पर जो डूब रहे ना व्यक्ति, उन लोगों ने कहा नहीं मुझे तो लाल रंग का चाहिए, नहीं मुझे तो जो है पीले रंग का चाहिए, नहीं मुझे तो जो है नारंगी रंग का चाहिए। हालेलुया, आमीन। और जो ट्यूब उनके पास में था सफेद कलर का या ब्लू कलर का, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये वाला हमें नहीं चाहिए। हालेलुया, ये हमें नहीं चाहिए। आमीन, क्योंकि हम इस कलर को पसंद नहीं करते। आमीन। और जो रेस्क्यू टीम थी उसने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास में लाल और पीला और नारंगी कलर का नहीं है। आमीन। और जब उन्होंने उस ट्यूब को लेना स्वीकार नहीं किया, वो लोग डूब कर मर गए। लेकिन जितनों ने जो है अपनी जान को बचाने के लिए उस ब्लू कलर के व्हाइट कलर के ट्यूब को लिया और उसको लेकर वो तैर कर जो है उस नदी से बाहर आ गए। हालेलुया, वो लोग बच गए। इसी प्रकार से आमीन, यीशु मसीह ने सुसमाचार सबके लिए दिया है। बाइबल में सुसमाचार सारे जगत के लिए, लेकिन कितने जन विश्वास करते हैं, कितने जन उसको स्वीकार करते हैं। आमीन, वो सुसमाचार उनके जीवन को बदलेगा, वो यीशु उनके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। तो जितने विश्वास करते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। अगर मैं विश्वास करता हूँ आमीन और मेरा परिवार अगर विश्वास नहीं करता, या मेरा परिवार विश्वास करता है मैं विश्वास नहीं करता, हालेलुया आमीन, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, वो परिवार जाएगा। हालेलुया, आमीन। जो विश्वास करेगा वही स्वर्ग जाएगा। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह जो सारे जगत के पापियों के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया, उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। उसने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया, अपनी गवाही बोल रहा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से खुदा को स्वीकार किया अपने जीवन में। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 तो वहां पर इस प्रकार ही कहता है आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई, हालेलुया, सबके लिए नहीं, जो कोई विश्वास करेगा वही जीवन पाएगा। हालेलुया। पौलुस के जीवन को अगर हम अध्ययन करते हैं, हालेलुया, पौलुस के जीवन को जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो पौलुस शुरुआती में ये कहता है कि मैं प्रेरित हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। आमीन, मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, मुझे परमेश्वर ने शक्ति दी है। आमीन, मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई है। हालेलुया, आमीन। पौलुस बड़े घमंड से इस बात को कहता है। आमीन। फिर जब हम और पौलुस के जीवन को अध्ययन करते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं विश्वासियों की गिनती में आता हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है? पहले तो कह रहा है मैं प्रेरित हूँ, फिर कह रहा है मैं विश्वासियों की गिनती में आता हूँ। आमीन, मैं सब विश्वासियों के समान हूँ, जैसे लोग विश्वास करते हैं वैसा ही मैं भी हूँ, मैं भी विश्वासी हूँ करके इस प्रकार से कहता है। जब हम और ये पौलुस के जीवन को अध्ययन करेंगे तो वहां पर हमें पता लगेगा कि पौलुस जब जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है, हालेलुया, तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैं पापियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। हालेलुया। क्या कह रहा है? पापियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। आमीन। क्या हो रहा है यहाँ पर? आमीन। पहले तो अपने आप को प्रेरित कह रहा था, फिर कहने लगा विश्वासी, फिर कहने लगा मैं पापी हूँ। आमीन। क्या हो गया यहाँ पर? तो हम क्या देख रहे हैं संसार में? हम क्या देख रहे हैं आजकल जीवन में? आमीन, हम बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जाना है। हालेलुया। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये ग्राफ उल्टा चल रहा है। ग्राफ को ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन वो कैसे आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। पहले कह रहा है पूरा प्रेरित हूँ, अपोस्टल हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ। फिर कह रहा है मैं क्या हूँ? विश्वासी हूँ। फिर कह रहा है पापियों में सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। आमीन। क्यों पौलुस इस बात को कहता है पता है? क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रभु में चलेंगे उतना ही हमारा घमंड क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। हमें पद की चिंता नहीं रहेगी,
हमें जो है ऊंचाई की चिंता नहीं रहेगी। हम अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम अपने आप को घटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम अपने आप को कम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने आप को कम नहीं करना चाहते, अपने आप को घटाना नहीं चाहते। पौलुस कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। वो ये पहले कह रहा था प्रेरित हूँ, पहले कह रहा था मैं विश्वासियों में हूँ, फिर कह रहा है मैं पापी हूँ। हालेलुया। उसने अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर लिया, शून्य कर लिया। हालेलुया। हम जो है बाइबल में एक घटना को हम देख सकते हैं, एक घटना को हम देख सकते हैं जहां पर एक फरीसी मंदिर में गया और एक पापी भी मंदिर में गया। हालेलुया। और पापी जो है चुपचाप बैठकर अपने पापों की पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, प्रभु मैंने ये गलती करी, मैंने ये पाप किया है, क्षमा करके वो प्रार्थना करता है। और दूसरी तरफ फरीसी है, शास्त्री फरीसी है, वचन को जानने वाला है, बुद्धिमान है, ज्ञान है उसके पास में। वो व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? फरीसी व्यक्ति पापी की तरफ देख रहा है, प्रभु मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ, इसने देख कितना पाप किया है, मैंने ऐसा पाप नहीं किया। प्रभु मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं कलीसियाओं में इतने दान देता हूँ, प्रभु मैं जो है मैं इतने टाइम बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतने टाइम वो करता हूँ, मुझे ये कर वो कर, मुझे आशीष दे करके। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है आमीन कि वहां से जिसने दया को पाई, जिसने क्षमा को पाई, आमीन वो पापी व्यक्ति था, वो फरीसी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को स्वीकारा कि मैं पापी हूँ और उसने पश्चाताप किया, आमीन, और जो है यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और जो फरीसी व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? वो अभी भी पापी किया और देख रहा था कि ये पापी है, प्रभु मैंने पाप नहीं किया। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ है कि जिसको दया प्राप्त हुई वो पापी व्यक्ति था, वो फरीसी व्यक्ति नहीं था। आमीन। इसी प्रकार जब हम अपने आप को जो है यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के पास में लेकर आते हैं और अपने आप को कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, पश्चाताप कर। प्रभु क्षमा करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है। लेकिन अगर हम घमंड से बने रहेंगे, नहीं मैं पापी हूँ ही नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो है अपने आप को ऊंचा उठाते हैं अगर हम, हालेलुया, तो हम परमेश्वर की दया को पाने वाले नहीं हैं। पौलुस अपने जीवन की गवाही बता रहा है कि मैं पापी था, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं पापी था, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें जितना ज्यादा हम परमेश्वर के करीब होंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आमीन, उतना जो है हम क्या करेंगे? अपने आप को घटाते चले जाएंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे नहीं। जो व्यक्ति प्रभु के अंदर बना होगा, प्रभु की संगति में निरंतर बना होगा, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को बढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो अपने आप को घटा कर रखेगा। आमीन। क्योंकि उसको पता है मुझे बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई और नहीं। हाले वो मुझे अपने आप बढ़ाएगा, मुझे अपने आप की तारीफ करने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपने आप को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा है जो मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है पापियों में सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे पहले पापियों में मेरा नाम आना चाहिए। हालेलुया। आमीन। और फिर जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, 17 वचन पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से पौलुस जो है अपने जीवन की गवाही को समाप्त करता है और कहता है कि अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। जब वो अपने जीवन को देख रहा है कि प्रभु मैं पापी था, तूने मुझ पर दया करी, मैं तो निंदा करने वाला था, तूने मुझ पर दया करी, मैं तो कलीसियाओं को सताता था, तूने मुझ पर दया करी, सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तूने मुझे सामर्थ्य दी है। हालेलुया। आमीन। वो धन्यवाद करते हुए अपनी गवाही को बताते हुए, आमीन, वो गीत गाने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लग जाता है। आमीन। जब परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करता है, प्रभु मैं तो पापी था, तूने मुझ पर अनुग्रह किया, प्रभु मैं तो सताने वाला था, तूने मुझ पर अनुग्रह किया, प्रभु मैं तो निंदा करने वाला था, तूने मुझ पर अनुग्रह किया। और जब वो इन बातों को कह रहा है, आमीन, वो वहां पर गीत गाना शुरू कर देता है। आमीन। और वहां पे कह रहा है अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे। वो यहाँ पर धन्यवाद करके गीत गा रहा है और अपने परमेश्वर, अपने राजा की बड़ाई कर रहा है। हालेलुया। आमीन। और इस तरह से जो है पौलुस अपने जीवन की बातों को हमें बताता है, अपने जीवन की गवाही बताता है किस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी।
आमीन। और वो बताता है कि मुझे मेरी योग्यता से सामर्थ नहीं मिली, मुझे मेरे टैलेंट से सामर्थ नहीं मिली, लेकिन मुझ पर परमेश्वर की दया हुई है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो जैसे मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और वो यहाँ पर अपनी गवाही तिमुथियुस को सुना रहा है और कह रहा है, तिमुथियुस देख मुझ पर किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आमीन, तुझ पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और आज जितने इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, आप पर भी प्रभु का अनुग्रह होगा। जिस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के ऊपर हुआ, आमीन, उस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा। आइए कहें अपने हाथ को उठाकर कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर है, आमीन, तेरा बड़ा अनुग्रह मुझ पर है। तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे आशीष दी है, तूने मुझे परमेश्वर ऊंचा किया है, तूने मुझ पर दया की है। परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा अनुग्रह मुझ पर है। आमीन, हालेलुया। हम भी आमीन उस परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आमीन, हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले लोग हैं। आमीन, हमारे पास भी परमेश्वर का बहुत आयत से अनुग्रह जैसे पौलुस के ऊपर था। आमीन, बस हमें विश्वास करना है। आमीन। तो जब हम तिमुथियुस का पहला तिमुथियुस उसका अध्याय 1 और वचन जब हम 1 से 17 तक जब हमने देखा, वहां पर हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। हालेलुया। पहला हमने वचन 3 से लेकर 11 तक जब हमने पढ़ा, तो वहां पर हमने देखा कि पौलुस ने तिमुथियुस को कहा कि झूठी शिक्षा के विषय में उसे आदेश दिया कि उसको नहीं मानना है, स्वीकार नहीं करना है और प्रेम को बढ़ावा देना है। दूसरे भाग में हम जो है यीशु मसीह जो तिमुथियुस है वो अपनी गवाही दे रहा है, पौलुस है जो तिमुथियुस को अपनी गवाही बता रहा है कि किस तरह से मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अब हम तीसरे भाग में जाएंगे। हालेलुया। तीसरा भाग आमीन जो वचन 18 से लेकर 20 तक में हमें मिलेगा। हालेलुया। तीसरा भाग वचन 18 से लेकर 20 तक में हम देखेंगे तिमुथियुस का तीसरा भाग, तिमुथियुस अध्याय 1 का तीसरा भाग 18 से लेकर 20 तक। वहां पर जो है पौलुस क्या करता है, प्रोत्साहित कर रहा है और आदेश भी दे रहा है और बता रहा है कि किस तरह से जो है हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 18 वचन, पहला तिमुथियुस उसका अध्याय 1 वचन 18। वहां पर लिखा है, हे पुत्र तिमुथी, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रहे। और यहाँ पर अभी तीसरे भाग में पौलुस जो है क्या कर रहा है, पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है, हे मेरे पुत्र तिमुथी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि जब तेरे सर पर हाथ रखकर भविष्यवाणियां की गई थी कि तू परमेश्वर की सेवा करेगा, तुझे आशीष दी गई, तुझे नियुक्त किया गया परमेश्वर के राज्य के लिए, तुझे जो है भेजा गया परमेश्वर के राज्य के लिए, तुझे कलीसिया की स्थापना करने के लिए, आमीन, सुसमाचार को फैलाने के लिए, सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए तुझे जब आशीष दी गई, तेरे ऊपर जब हाथ रखा गया, तेरे लिए जब प्रार्थना की गई, हालेलुया, तो क्या कर, तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। हालेलुया। वो कह रहा है, उसे वो बातें याद दिला रहा है कि जब तू निकला था, आमीन, तो तेरे लिए प्रार्थना की गई कि तू जाकर कलीसियाओं को बनाएगा, लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, आमीन, और परमेश्वर के बड़े कार्यों को तू करेगा। तो वो कह रहा है उसके अनुसार क्या कर, अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जब इस बात को जब हम पढ़ रहे हैं, तो जो तिमुथियुस है, आमीन, वो जो है कहीं ना कहीं घबरा रहा था कार्यों को करने के लिए, कहीं ना कहीं डर उसके मन में आ रहा था, कहीं ना कहीं वो जो हिचकिचा रहा था किस तरह से वो कलीसिया की अगुवाई करेगा। और वहां पर पौलुस जो है उससे पत्री लिखता है और उसे उत्साहित करता है कि तिमुथियुस देख, तेरे ऊपर हाथ रखकर अभिषेक किया गया था, आमीन, तेरे लिए भविष्यवाणियां बोली गई थी, आमीन, और तू उसी के अनुसार क्या कर, अच्छी कुश्ती को लड़ते रहे, तुझे लड़ना होगा। हालेलुया। तू अच्छी कुश्ती को लड़ता रहे, तो अपने कार्यों को करता रहे, आमीन, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, परमेश्वर उसका फल देगा। हालेलुया। और जब हम 19 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है, अभी तिमुथियुस को आदेश दे रहा है और शिक्षा दे रहा है कि क्या कर, तो शुद्ध विवेक रख, आमीन, शुद्ध विवेक रख, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थाम के पकड़ के रख। अच्छा विवेक होना चाहिए हमारे पास में, आमीन, हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए वो अच्छा विवेक हमारे काम आएगा। आमीन। हमें उन्नति करने के लिए अच्छा विवेक हमारी सहायता करेगा, शुद्ध विवेक हमारी सहायता करेगा।
हालेलुया। क्योंकि बच्चों की कोई शुद्ध विवेक क्या करता है, भलाई की ओर ले चलता है। शुद्ध विवेक हमें भलाई करने के लिए और लेकर चलता है। शुद्ध विवेक हमें परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए बढ़ावा देता है। शुद्ध विवेक हमें बुराई से दूर रखता है। हालेलुया। क्योंकि जो अच्छे विवेक को और विश्वास को पकड़कर नहीं रखते हैं, आमीन, उनका जहाज डूब जाता है। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है, जो अच्छे विवेक को पकड़कर नहीं रखेगा, जो शुद्ध विवेक नहीं रखेगा, उनका जो है विश्वास रूपी जहाज क्या हो जाता है, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। वो कह रहा है बहुत लोग, बहुत से ऐसे मसीह हैं, बहुत से ऐसे सेवक हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, क्योंकि उन्होंने अच्छे विवेक को थाम कर नहीं रखा, उन्होंने अच्छे विवेक को पकड़ कर नहीं रखा। हालेलुया। जब वे संसार की बातों को अपने जीवन में लेकर आने लग गए, उनका जहाज डूबने लग गया। आमीन। एक मसीह के लिए, हालेलुया, जब हम संसार की बातों में अधिक से अधिक समय बिताते हैं, जब हम संसार की बातों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, हालेलुया, पौलुस कह रहा है कि हमारा शुद्ध विवेक बिगड़ जाता है और हमारा विश्वास रूपी जहाज क्या होता है, डूबने लग जाता है। हालेलुया। हमें बचकर रहना है संसार की बातों से, शैतान की बातों से, दुनिया की बातों से, रिश्तेदारों की बातों से। हालेलुया। हमें अपने जहाज को डूबने से बचाना है। आमीन। लोग आएंगे, आपको कहेंगे आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आओ हमारे साथ में ये कार्य कर लो, आओ इस कार्य को कर लो, आमीन, आओ हमारे साथ में खड़े हो जाओ। आमीन। पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा शुद्ध विवेक तुम्हें बचाएगा, शुद्ध विवेक बचाएगा। बहुतों ने विवेक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुतों ने अपने मन की बात को नहीं सुना। मन कह रहा था, विवेक कह रहा था कि मत जाओ उस जगह पर, वहां जाके तू फंस जाएगा। मत जाओ उस जगह पर, आमीन, जो है शैतान तुझे फाड़ खाएगा। वचन क्या कह रहा है, आमीन, कि तुम्हारा विरोधी शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान मुंह खोले खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। आमीन। अगर हम अब शुद्ध विवेक नहीं रखेंगे, विवेक के अंदर, सोच के अंदर अगर बुराइयां रखेंगे, हालेलुया, पाप की ओर अगर हम बढ़ते जाएंगे, शैतान हमें फाड़ खाएगा। हालेलुया। पौलुस वहां पर कह रहा है कि तू शुद्ध विवेक रखना, भाग जाना वहां से। हालेलुया। जहां पर पाप है, हालेलुया, जहां पर परमेश्वर की निंदा की जाती है, जहां पर बुराई है। यूसुफ के जीवन को हम देख सकते हैं। यूसुफ ने अपना शुद्ध विवेक रखा। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको पकड़ा, उसके वस्त्रों को फाड़ दिया, अल्ले, और कहने लगी, आमीन, कि मेरे साथ में गलत संबंध बना। आमीन। और पौलुस कह रहा है, यूसुफ कह रहा है कि नहीं, मैं ये दुष्टता का काम नहीं करूंगा, चाहे तुझे जो करना है कर ले। और जो पोतीफर की पत्नी है, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला लेती है और कहती है कि जो है यूसुफ ने मेरे साथ में गलत काम किया है, यूसुफ ने मेरे साथ में व्यभिचार किया है, और यूसुफ को जेल में डाल दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने उस गलत कार्य को नहीं किया। यूसुफ वहां से भागा। हालेलुया। वो वहां पर खड़ा नहीं रहा, वो समझाने नहीं लगा पोतीफर की पत्नी को, देखो आप समझ जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आमीन। आप समझ जाओ, किसी को पता लग जाएगा तो क्या होगा, किसी को मालूम चल जाएगा तो क्या होगा। वो वहां पर समझा नहीं रहा है पोतीफर की पत्नी को, क्या कर रहा है, वहां से भाग रहा है। तुझे जो करना है करना, मैं तो भागा। हालेलुया। तुझे जो करना है वो कर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि तू गलत बात कर रही है। हालेलुया। कई बार आज हम बताए क्या करने लग जाते हैं, हम समझाने लग जाते हैं। जब पाप हमारे पास में आता है, हम उसको समझाने लग जाते हैं। हम भागते नहीं है, हम समझाने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे हम उसको समझाने में लगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको समझाने में लगेंगे, हम उसकी बातों में फंसते चले जाएंगे, हम उनकी बातों में आते चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है भाग जाना वहां से, उसको सिखा रहा है, हालेलुया, कि तू अच्छे विवेक को थामे रखना। आमीन। जहां बुराई मिले वहां कभी खड़े मत होना। आमीन। जहां व्यभिचार दिखे वहां कहीं मत जाना। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि तीमुथियुस एक जवान व्यक्ति है। तीमुथियुस को, जिसको पौलुस शिक्षा दे रहा है, वो एक जवान व्यक्ति है। उसको मालूम है कि जवानी में अभिलाषाएं आएंगी, जवानी में प्रलोभन आएंगे। हालेलुया। और अगर प्रलोभनों में हम पड़ गए, हालेलुया, तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूबता हुआ देखा है। आमीन। पहले बहुत ही सामर्थ्य के साथ सेवकाई में थे, पहले बहुत ही तेजी के साथ में सेवकाई में थे। हालेलुया। बहुत ही बड़े बड़े काम उनके द्वारा होते थे। आमीन। लेकिन जब उन्होंने अपने विवेक को शुद्ध नहीं रखा, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमीन। और वो कहीं के नहीं रहे। हालेलुया।
इसलिए पौलुस कह रहा है कितना जरूरी है हमारा विवेक शुद्ध होना, कितना जरूरी है कि हमारा अच्छा विवेक को थामे रखना। हालेलुया। ये हर एक के लिए है, केवल सेवकों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए, आमीन, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि वह शुद्ध विवेक को थामे रहे ताकि उनका विश्वास रूपी जहाज न डूबे। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, और वो यहाँ पर कहता है 20 वचन में, उन्हीं में से मैं हुमीनयुस और सिकंदर है, उन्हीं में से हुमीनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? वो दो व्यक्ति हैं, हुमीनयुस और सिकंदर, जिनको मैंने क्या कर दिया है? शैतान को सौंप दिया है ताकि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। तो ये जो दो व्यक्ति थे, हालेलुया, ये दो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे। ये व्यक्तियों ने अनैतिकता को स्वीकार कर लिया था। इन व्यक्तियों ने जो है अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया था। इन व्यक्तियों ने अपने शुद्ध विवेक को थामे नहीं रखा था। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मैंने इन्हें शैतान के हाथों में सौंप दिया ताकि ये परमेश्वर के कार्यों को ना करें, वो परमेश्वर की निंदा ना कर सके। हालेलुया। अगर हम सुधरना नहीं, पर भी पवित्र आत्मा हमको बार बार बोलता रहेगा, पवित्र आत्मा आपको बार बार बोलेगा। लेकिन अगर हम संसार की बातों में उलझे हुए हैं और पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुन रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, तो हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं। मेरे साथ निकाले एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 5 और वचन 5। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 5। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। हालेलुया। और वहां पर जो है पौलुस कह रहा है कि हुमीनयुस और सिकंदर को क्या कर दिया गया है? शैतान के हाथों में सौंप दिया गया है उस दिन तक के लिए जब यीशु मसीह आएगा और उद्धार देगा। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता कि पवित्र आत्मा बोलना बंद कर देता है कि जब हम पाप में चले जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमसे नहीं बोलेगा। जब हमारा विवेक अशुद्ध हो जाएगा, अच्छा विवेक हमारे पास में नहीं होगा, तो पवित्र आत्मा हमसे नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा हर समय बोलता रहता है कि वहां से निकल, वहां से भाग, वहां से हट जा, वहां से चला जा। पवित्र आत्मा हर समय हमसे बात करता है। बस हम संसार की बातों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उस आवाज को सुन नहीं पाते, और इस कारण से हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। तो निंदा केवल जो है परमेश्वर, निंदा केवल हम शब्दों से नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन से भी हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम उससे भी परमेश्वर की निंदा करते हैं। इसलिए कह रहा है पौलुस कि हुमीनयुस और सिकंदर को मैंने शैतान के हाथों में सौंप दिया ताकि वह क्या करें? वे परमेश्वर की निंदा ना कर सके। हालेलुया। तो निंदा केवल शब्दों से नहीं होगी, निंदा आपके जीवन से भी होती है, निंदा हमारे चाल चलन से भी होती है, परमेश्वर की निंदा हमारे अशुद्ध विवेक से भी होती है, हमारे सोच विचारों से भी होती है, परमेश्वर की निंदा हमारे गलत चाल चलन से भी होती है, परमेश्वर की निंदा व्यभिचार से होती है, परमेश्वर की निंदा झूठ बोलने से होती है, परमेश्वर की निंदा चोरी करने से होती है, परमेश्वर की निंदा किसी के लिए गलत सलत बातें गवाही देने से होती है, परमेश्वर की निंदा अपने ऑफिस में बैठकर गलत कार्यों को करने से होती है, परमेश्वर की निंदा गलत चीजों का साथ देने से होती है, परमेश्वर की निंदा, हालेलुया, गलत चीजों के साथ में मिलकर उनके साथ में खड़े होने से होती है। आमीन। परमेश्वर की निंदा हम कई तरह से करते हैं, केवल शब्दों से नहीं होती, बहुत सारे तरीके जिससे हम परमेश्वर की निंदा, जो सही नहीं है, उस जिस कार्यों को हम कर रहे हैं जो सही नहीं है, उससे परमेश्वर की निंदा होती है। हालेलुया, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 9, फिर हम समाप्त करें। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 9, 3 का 9, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 9। और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। हालेलुया, आमीन। हम पढ़ रहे हैं विश्वास के भेद को क्या करें? शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। किस तरह से हम विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं?
किस तरह से हम एक अच्छा मसीह जीवन जी सकते हैं? शुद्ध विवेक रखने से। हालेलुया। जब हमारा विवेक शुद्ध होगा, आमीन, पैसों के प्रति, संबंध के प्रति, आदर के प्रति, लोभ के प्रति, लाभ के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जब हमारा विवेक शुद्ध होगा, हालेलुया, हम विश्वास को क्या करेंगे? हम सुरक्षित रख पाएंगे, अपने जीवन को हम सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि पौलुस कह रहा है, कितनों का ही विश्वास रूपी जहाज डूब गया जब उन्होंने शुद्ध मन नहीं रखा, शुद्ध विवेक नहीं रखा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के अनुग्रह को मांगेंगे। इस समय पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, आमीन। पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 1 हमने सीखा, और मैं विश्वास करता हूं हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखी है, आमीन। पौलुस ने बहुत सारी बातें तीमुथियुस को बताई है, और वो बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण है, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए।